अब इसके पास बोलने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो इस लाचार औरत ने कह दिया, अब क्या कहेगा ये? सुनिए, यहाँ 18 गांव में जो कुछ भी होता है उसका फैसला हमारे पूनमपुर के मुखिया चक्रवर्ती करते हैं। फैसला दीजिए ना। सिर्फ औरत को छोड़कर सबको माँ की तरह समझने वाला इंसान होता है, और माँ के अलावा सबको औरत समझने वाला जानवर। तुमने इस औरत की इज्जत लूटी, इसलिए तुम्हें इस औरत से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों की बीवी को छूने वाला मेरी नजर में मुर्दा है, इसीलिए इसे मुर्दा बनाकर सारे गांव में घुमाया जाए, ताकि जिंदगी में यह दोबारा ऐसा ना करे। इसे देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुर्दा समझकर शांति से मत ले जाना। बैंड बाजे के साथ इसकी बारात निकालो पूरे गांव में, समझ गए ना? किस गांव के हो तुम लोग? हम लोग कोलमपुर के हैं। जैसा मालिक वैसे ही सब। उस गांव की हवा भी इस गांव में आई तो भी मैं मना करने वाला नहीं हूँ। ये लोग उस गांव में एक मामूली सी लड़की को छोड़ करके आ गए हैं। मैंने इन सबको मारा है, गलत है? ये बता बता। मैंने इन्हें जान से नहीं मारा, यही गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ, सब संभाल के रखा है ना? क्यों भाई साहब, मैं कब से देख रहा हूँ कि इस डब्बे में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको बार बार पिला रहे हो। इस डब्बे में टॉनिक है क्या? पानी है। तुम्हें क्या मतलब है? फिर क्या है भाई? टॉनिक है। मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा क्या? हाँ। मैं गलत समझ गया था, ये तो पानी है भाई। मुझे भी थोड़ा पिला दो ना। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कम पड़ जाएगा। मुफ्त की हर चीज तुम मांगने लग जाते हो क्या? हाँ। अजीब तरह के लोग हैं यार ये। क्यों मुखिया जी, हाँ। पानी तो हमारे गांव में भी है, फिर आप अपने गांव से क्यों लेके आए? अरे यहाँ गर्म नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं अरे कर वो सकते? गर्म करने के लिए बड़ा हंडा, बड़ा चूल्हा चाहिए ना। फिर उसमें पानी डालकर दवाई डालते हैं, फिर दवा बनाते हैं, फिर ये पानी पीता है। चुप रहो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ओए ससुर जी, शादी होने से पहले लड़की के घर का खाना हमारे वंश में नहीं है। अरे बेटा, तू थोड़ा जबान पे काबू रख। मेरे बच्चे की तो देखो कितनी अकल बढ़ती जा रही है। ब्रोकर ने आपके लड़के की बहुत तारीफ की क्या थी। टाइम वेस्ट कर रहे हो? लड़की को जल्दी बुलाओ। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ। ए भाई, लड़की को बुलाइए ना। लड़की को लेके आओ। ले बेटा, ये दवाई पी लेना। ये ले ले ले। अरे चुप कर।
इंस्पेक्टर साहब आ गए। अरे इंस्पेक्टर, लड़की देखने वाली जगह पे इंस्पेक्टर क्यों आ रहा है भाई? अरे वो मेरा चलो, भाई अरे है। मेरा पानी कहाँ गया? बस वो आकर एक बार इस लड़के को पसंद कर ले तो समझो शादी अरे तय। ऐसी बात है क्या? हाँ। इसलिए इंस्पेक्टर आ रहा है? शहर के आबकारी विभाग में काम करता है। अरे जो चूना भट्टी बनाते हैं ये भैया है क्या? चूना भट्टी नहीं, जो शराब का धंधा करते हैं, शराब को बेचते हैं, उन लोगों को पकड़ने का काम करता है। अरे बाप रे, रख दे बेटा इसे। लगता है हम गलत जगह आ गए हैं बेटा। ए, दूसरा वाला केन कहाँ है? गाड़ी में रखा होगा जी। पहले वाला केन तो गुम हो गया, मिल नहीं रहा। दूसरे वाले से काम चलाएंगे हम। जल्दी लेकर आओ। अरे आप तो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर आ रहे हैं, ये तो कोई काला कपड़ा पहनकर स्वामी जी आ रहे हैं। स्वामी नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, रास्ते में एक शराब का केस मिल गया था। वो है ना, मैं नहीं हूँ। हमारे समधी जी यही है ना? हाँ समधी जी, आते वक्त शराब का एक केस मिल गया, इसलिए देर हो गई। सारे परिवार को पकड़ कर अंदर कर दिया। लेडीज को भी? लेडीज? हाँ लेडीज ऑल्सो। आप ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो सब कुछ मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। व्हाइट ऑल फ्लाइंग? और बहुत गंदी बात आ रही थी। क्यों बेटी, तुम्हें दूल्हा पसंद है क्या? दूल्हे को ठीक से देखा ना? आपने दुल्हन को देख लिया ना? अरे ओह अच्छा अच्छा, ओह ग्लैड टू मीट यू। अरे दूल्हा गिरा क्यों जा रहा है? हमारे परिवार के लोग काले कपड़े से डरते और हैं। खाकी वर्दी होती तो? अरे उसे तो देखते ही भाग जाएंगे। सुनो सुनो, देर हो रही है, जल्दी से मुहूर्त का वक्त निकालो और चलो नहीं तो हम यहाँ डूब जाएंगे ना। क्यों डूब जाओगे? नहीं नहीं, वो सूरज डूबेगा ना तो उससे पहले हमें गांव में जाना पड़ेगा। हो आई सी। वो क्यों खाम खा हंस रहा है? यही बात तो मैं काफी देर से समझना चाहता हूँ। ज्यादा हंसो मत, फिर मेरा दिमाग सटक जाएगा। मैं दूल्हे का टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चलेगा ना? चलेगा। तो सुनो, शराब। अरे आप इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जानते क्या? नहीं जानता हूँ, मेरा काम ही यही है ना। उसमें तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? कुछ नहीं, आप पूछ सकते हैं। शराब के बारे में आप क्या सोचते हो? शराब। हाँ श मतलब अंतिम तक। हाँ रा का मतलब होता है मरने तक। हाँ। ब का मतलब होता है यमदूत के पास ले जाने वाला राक्षस। इसलिए इसको इंग्लिश में अर्रक कहते हैं और हिंदी में दारू कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे लड़का बहुत पसंद है। क्या कमाल का जवाब दिया है। ठीक है, अब जल्दी से शादी पक्की करो। नहीं, इनसे कुछ और सवाल पूछना है। पानी पानी। अरे डैडी देख रहे हो, पानी दो ना। देता हूँ बेटा देता हूँ। कहाँ गई केन? रुको रुको रुको, गर्म पानी है ना? नहीं, ठंडा जल्दी है। जाओ, गर्म करके लाओ। अभी लाती हूँ। तुम लोगों को पता है ना, मैं गर्म पानी पीता हूँ। मैं ठंडा पीता हूँ, तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी लेके आओ, लेके आओ। लाओ भाई। ले आओ। इसमें से तो बदबू आ रही है। शराब? ये केन किसका है? समझी जी आपका है? अरे ये मेरा नहीं है। अरे अपना केन दिखाओ तो। ये रहा इधर। तो ये केन किसका है? ये रहा। ये हमारा ये है। इसका है सर। देखो हमारा ये नहीं गमछा है। भी इसका, देखिए। इसलिए मैंने इसे फेंक दिया था। इसीलिए कब से हंस रहा है? ए तू इधर आ, जल्दी साहब के साथ जा। इधर आ, चलो। जल्दी आ। मेरे संधि की बेइज्जती करवा रहा है। संबंधी के घर कोई शराब भी कराता है क्या? भैया मुझे दूल्हा बहुत पसंद है। इसके घर में कदम रखते ही मुझे एक शराब का केस मिल गया। आप इसे हाँ बोल दीजिए, मुझे ये दूल्हा बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब मैं जरा इसकी क्लास लेता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा। हाँ, मेरे साथ जाएगा तो अब ये बहुत रोने वाला है। हाँ देखना अभी। मेरी लड़की और आपके लड़के का रिश्ता सारे गांव को मंजूर है। बस आप शादी की तैयारी कीजिए। शादी बहुत धूमधाम से होगी। मैं चलता हूँ। अब शादी के बाद ही बात करेंगे। नमस्ते जी। क्यों भाई, दामाद जी अपने बाल क्यों नोच रहे थे? हाँ पता नहीं क्या बात है। मन्नत पूरी होने के लिए कई लोग धागा बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, कई लोग तो चूड़ियाँ भी बांधते हैं, लेकिन आप लोग इस पेड़ पर मटका बांधकर क्यों फोड़ते हैं? बेटी ये इस गांव का रिवाज है। सिंदूर और हल्दी को पानी में मिलाकर मटके में डालते हैं और मटके को ऊपर टांग देते हैं बेटी। मन्नत पूरी होने पर वही लोग मटके को फोड़ देते हैं। बहुत सालों से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, अब जाके पूरी हुई है, इसलिए मैंने बांधे हुए मटके को फोड़ दिया। क्या मन्नत मांगी थी आपने? हमारी शादी हुए 20 साल हो चुके लेकिन कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैंने देवी से मन्नत मांगी थी कि हमें एक बच्चा दे दे। आज देवी ने तुझे बच्ची बनाकर मुझे दे दिया। हमारा ये मन्नत का मटका नहीं फूटेगा, हम यही सोचते थे। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और ये मटका फूट गया। लेकिन इस मटके का फूटने का सारा गांव इंतजार कर रहा है। लेकिन
ये किसने बांधा है? ये मटका एक भगवान ने दूसरे भगवान के लिए बांधा है। किसके नाम से पूजा करवानी है? मेरी बेटी के नाम से। नाम क्या है? नर्तकी। आप अपना काम मत बताइए, नाम बताइए। मैं सिर्फ नाचने के लिए ही पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे पैदा करने नहीं पालन पोषण करने वाली ने मेरा नाम नर्तकी रख दिया। सुनो बेटी, मेरी बेटी बनने के बाद तुम्हारा वो नाम नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें दूसरा नाम देती हूँ। आज शुभ दिन शुक्रवार है और विजयदशमी भी है, इसलिए तुम्हारा नाम विजया लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी नमः, विजय लक्ष्मी नमः। काली माँ इनकी प्रार्थना स्वीकार करे। विजया लक्ष्मी। जी मालिक। ये लीजिए साहब। मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी पहली लड़की उसे दी थी, अब दूसरी लड़की भी क्यों देना चाहते हैं? शादी करने के लिए। आपकी लड़की उसे पसंद करती है ना? उसको ये शादी मंजूर है साहब जी, इसके लिए उसे कोई एतराज नहीं है। ये थाली आप ले लीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर सही समय से नारियल के पेड़ की देखभाल नहीं की जाए तो वो खराब हो जाता है। वैसे ही यदि लड़की की शादी सही समय से नहीं की जाए तो वो भी बिगड़ जाती है। इसीलिए सही समय से मैं शादी कर देना चाहता हूँ। ये थाली वाली तो ठीक है, ये शादी आपके घर की नहीं मेरे घर की है, धूमधाम से करवाऊंगा। आप चिंता मत करें। आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या चिंता। साहब जी, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है, इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे देगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हें ये शादी मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। सिर्फ मुंह से नहीं बेटी, दिल से बोलना सीखो। सच बताओ। वो क्या है कि क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इकलौती बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है हमने, लेकिन एक दिन हमारे खानदान का नाम डुबोएगी हमें नहीं पता था। इसके पीछे कौन है? रुक जाइए ससुर जी, रुक जाइए। किसी और के साथ ऐसा किया होता तो मैं साहब जी के हाथ पैर जोड़ के उन्हें मना सकता था, लेकिन इसने साहब जी के दुश्मन के साथ ऐसा किया। वो मेरे साहब जी से बदला लेने पर तुला हुआ है और उस कमीने के भाई के साथ इसने मुंह काला करके मुझे कहीं जाइए। ठीक है, लेकिन इससे आपकी दो बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। आपने ये बात सोची? ससुर जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत छोटी है, इसे माफ कर दीजिए। गांव वालों को पता चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। तू अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती? आप इन पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इस बात को कैसे रफा दफा करना है मैं बताता हूँ। अगर आप राजी हैं तो मैं इससे भी शादी कर लूंगा ससुर जी। दामाद जी, मुहूर्त वाले दिन ही शादी का बंदोबस्त करो, लेकिन दूल्हा आपका दामाद नहीं, आपकी बेटी के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप होगा। वो तो आपके दुश्मन का भाई है साहब जी। बस हमारी गाय दूसरे के घर में जाकर बच्चा देगी तो वो हमारी नहीं है ऐसा कोई कहेगा? शादी के दिन पहनने वाले कपड़े का रंग कैसा ये भी देखा जाता है, लेकिन लड़की की जिंदगी किसके साथ गुजरने वाली है कोई नहीं देखना चाहता। कार्ड बंटवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। हाथ में फरसा और तलवार लेकर एक इशारा करे, फिर देखिए आपके दुश्मन का हाथ क्या दुश्मन का सर भी आपके कदमों में लाकर डाल देगा ये वेद नारायण शंभुनाथ। आपने अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये वर्दी मुझे दिलवाई है मालिक। मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, किसी भी काम में मशरूफ रहूं, सिर्फ चुटकी बजाकर इशारा कीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर आपकी सेवा में हाजिर है। सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ? दुश्मन के घर का नौकर बिना बुलाए क्यों आया है, यही सोच रहे हैं ना? हाथी के घर में चींटी आई है, वो किस लिए यही सोच रहा हूँ। ये चींटी हाथी के कान में घुसने नहीं आई है। मैं तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताने आया हूँ। आने वाले शुक्रवार को साहब जी के मुनीम की लड़की की शादी है, इसलिए निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ। लीजिए। मटका बनाने वाले के घर में सुनार का क्या काम? हाँ, तुम्हारे गांव में शादी हो या फिर मौत, निमंत्रण देने यहाँ क्यों आए हो? बाप रे, खास बात तो मैंने अभी तक बताई नहीं, भूल गया था। दूल्हा कोई और नहीं है, इनका भाई है। क्या बक रहा है तू? तेरी तो मैं ये तो सिर्फ गोली है, इसको तंग क्यों कर रहे हो? मेरी जानकारी के बिना मेरे भाई की शादी होगी? वो क्या अनाथ है जो तुम लोग उसकी शादी करवाओगे? और वो भी साधारण मुनीम की लड़की से? उससे भी साधारण मुनीम। तू चुप कर, तू शादी करवाएगा? हाँ करवाऊंगा, लेकिन साहब जी के हुक्म से।
तेरा मालिक मेरे जख्मों को फिर से कुरेद रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव की लड़की आपके भाई से प्यार करती है और आपका भाई भी उस लड़की से प्यार करता है। अच्छाई करने में हमारे साहब जी कभी पीछे नहीं हटते। आप शादी में जरूर आइए, भूलिएगा नहीं। केडी मुतु जो भी है, केडी मुतु जी थाली उठा लीजिए।